हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि सर एक ब्रेन के टॉपिक पर भी वीडियो बना दीजिए, क्योंकि यहां से एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा टिपिकल तो नहीं है, बट यस क्वेश्चंस आते हैं। तो जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो इस छोटी सी वीडियो में आपको इसी छोटे से पार्ट में एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और समझ में आएगा एग्जैक्टली ब्रेन है क्या। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, सर कई बार ऐसा लगता है अरे यार ये सर बहुत सुंदर है, सर ये बहुत अच्छा है, या फिर अरे यार तू मुझे शक्ल मत दिखाया कर भाई, गुस्सा आ जाती है मुझे तेरे देख के। तो यहां पे सर लव, एंगर, या फिर सर आज ना बहुत भूख लग रही है, मन कर रहा है कि ना 50-60 रोटी मिल जाए खा जाऊं। ऑलरेडी सर ऑब्वियस सी बात है कि सर 50-60 रोटी तो नहीं खा पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर पुरानी स्टेट्स की बात करूं तो कभी उसने शायद 5 से ज्यादा रोटी नहीं खाई है। बस उसका कहने का मतलब है इस क्या कि बहुत ही भूख लग रही है। कैसे पता लगता है? तो यहां पे सर ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स काम करते हैं। यार तुझे याद है 2 साल पहले जब मिले थे तो हम लोग डोमिनोज गए थे। तो यहां पे सर 2 साल पहले यानी मेमोरी की बात हो रही है। हम लोग सर अभी जैसे मैं खड़ा हूं, मैं नॉर्मल वे में प्रॉपर वे में चल पा रहा हूं, इसका मतलब ब्रेन का कोई पार्ट हेल्प कर रहा होगा। तो ये सब चीजें हम लोग अभी समझेंगे कौन से ब्रेन का पार्ट किस चीज से डील करता है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट हमें समझना पड़ेगा, डेट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यानी सर ये हमारे शरीर की तंत्रिका प्रणाली है क्या? हम लोग कहते हैं ना ये तंत्रिकाएं एग्जैक्टली है क्या। तो नर्वस सिस्टम में आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने गर्म कप पकड़ा और एकदम से मैंने छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ा? मेरे हाथ को थोड़ी समझ में आया चीज ठंडी थी या गर्म थी। यहां पे सर तंत्रिकाएं मौजूद हैं। अभी जो तंत्रिकाएं यानी न्यूरॉन्स हैं, ये क्या करती हैं? जैसे आपने इसे टच किया, इसने सिग्नल भेजे कहां पर? आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। व्हाट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है सर? यहां पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट आ जाता है। खैर, तो आज हमें पढ़ना है सर ब्रेन के बारे में। तो कौन सा ब्रेन का पार्ट क्या क्या डील करता है उसे समझेंगे। उससे पहले ये समझते हैं सर जो ब्रेन है हमारा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा? अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क यानी कि आपका हिंड ब्रेन। तो देखो, मिड ब्रेन, मध्य, हिंड ब्रेन, पश्च और फोर, दैट मींस आगे वाला भाग। तो यहां पे सर कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे सेरिब्रम का, फिर सर सेरिब्रम। इसके अलावा ना एक डाउट आता है सर, सेरिब्रम और सेरिबेलम एक जैसे दिख रहे हैं, तो आपको बताऊंगा सेरिब्रम और सेरिबेलम में डिफरेंस क्या है। तो यहां पे सर इसके अलावा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये क्या करते हैं? तो आइए एक एक करके सबके बारे में समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, नर्वस सिस्टम में सर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। तो जिसमें से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपका मस्तिष्क और मेरुदंड वाला पार्ट आ गया, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन वाले पार्ट को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ब्रेन वाले पार्ट की जैसे हम बात कर रहे थे, तो ब्रेन आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो जिसमें आपका फोर ब्रेन वाले पार्ट की अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अब पता है, अरे तुम्हें याद है हमने जब तुम्हें गुलाब का फूल पहली बार दिया था तो उस तारीख को इतने बजे यहां पर ऐसा भी हुआ था। अब हम सोच रहे हैं सर पता नहीं क्या, लेकिन यहां पे फीमेल्स को पता है कि ऐसा हुआ था। तो इसका मतलब सर उनका अगर सेरिब्रम वाले पार्ट की बात करें तो वहां पे जो मेमोरी है वो सर कहां पर थी? उनके सेरिब्रम वाले पार्ट में। इसका मतलब ये नहीं हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी है, लेकिन बाकी जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो हमें याद हो जाता है। बट ये वाली चीज है मेल डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा सा कम है। खैर, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, सेरेब्रम ये सर वो पार्ट होता है जहां पर हमारा मेमोरी का स्टोरेज है, यानी कि याददाश्त। तो याददाश्त याद रखेंगे वो कहां पर? यही पार्ट है। फिर तर्क शक्ति, रीजनिंग की बात कर लो, इंटेलिजेंस, तो ये सब कौन डील करता है? ये सब डील करता है सेरिब्रम। लेकिन मैंने आपसे बोला था एक जगह डाउट आता है, सेरिबेलम क्या है सर? तो देखो, सेरिबेलम हमारे ब्रेन का वो पार्ट है, देखो बेल वाले पार्ट से आप याद करिएगा, इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करते हैं, बेल। तो बेल से याद हो जाएगा बेल, कौन सा? बैलेंस। तो गुरुजी ये बैलेंसिंग के लिए, यानी आपके शरीर को जो पोजर दे रहा है प्रॉपर मैनर में, बॉडी की बैलेंसिंग कौन करता है? सेरिबेलम। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम में डिफरेंस है, और याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। पेपर में गारंटी है अब गलत नहीं करोगे। जैसे पेपर में देखेगा लिंक करो बेल, सब बेल से क्या बना? बैलेंस, यानी बॉडी की बैलेंसिंग कौन करता है? सेरिबेलम, राइट। तो यहां पे सर अब एक एक करके सेरिब्रम क्या है, सेरिबेलम क्या है, ब्रेन स्टेम वाला पार्ट एक एक करके सब देख लेते हैं। आपके लिए मैंने प्रॉपर चार्ट बना दिया है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं सेरिब्रम। जैसे कि मैंने बोला, हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग एरिया है वो आपका सेरिब्रम ही है, सबसे बड़ा पार्ट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो मेमोरी का स्टोरेज है बेटा वो भी यहीं पर होता है, यानी हमारी जो याददाश्त है वो भी सर यहीं पर, राइट। इसके बाद आते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स।
तो सर जितने भी आपके वॉलंटरी एक्शंस हैं, मैं चाह रहा हूं हाथ ऊपर उठा लूं, मैं चाह रहा हूं ये वाला हाथ इधर कर लूं, मैं चाह रहा हूं लिख लूं, तो जो वॉलंटरी एक्शंस और इंटेलिजेंस वाला पोर्शन है ये कौन डील करता है? सर सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। फिर आते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। सर आज तो मम्मी ने क्या मस्त हलवा बनाया पता है, और हम कह रहे हैं आपने तो भी किचन में गए भी नहीं हो और किचन में जाए भी ना बता पा रहे हैं, कैसे? खुशबू से, स्मेल, ओह माय गॉड क्या मस्त आज हलवा बना है। सो बेसिकली आप स्मेल से बताते हो सर आज तो ये सब्जी बनी है, आज ये होगा, आज ये वाला बढ़िया सा लग रहा है। तो बेसिकली जो स्मेल कैसे पता लगता है? तो यहाँ पे सर जो सेंटर्स ऑफ स्मेल है वो क्या है? वो आपके ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं। पूछता है पेपर में, याद रखेंगे। अब आते हैं डायंसिफिलॉन पर, जहां पे हम लोग हाइपोथैलेमस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। सर एक गाना है, मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। तो बेसिकली ऑन अ वेरी सीरियस नोट यहां पर बात हो रही है किसकी? हाइपोथैलेमस की। तो नींद, भूख, प्यास, ये सब जो कंट्रोलिंग करता है, हंगर, थर्स्ट, पेन, सर यहां पर ये डील करने वाला एक्चुअली आपका डायंसिफिलॉन ही है। यहां पे हो सकता है एग्जामिनेशन आपको हाइपोथैलेमस वाला पार्ट दिखे, तो आप वहां पर टिक कर सकते हैं। सो रिमेंबर डायंसिफिलॉन ही डील करता है आपकी भूख, प्यास, इन सब से संबंधित। अब आते हैं आगे, मोटर एरियाज। सर ये मोटर एरियाज क्या कर रहे हैं? अब सर मान लीजिए जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैंने जैसे इस पेन को पकड़ा, अब मान लो बहुत गर्म है, तो सर मेरे को एकदम से गर्माहट का एहसास हुआ। कैसे पता लगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू सर न्यूरॉन्स ने, तंत्रिकाओं ने सिग्नल पहुंचाए मेरे मस्तिष्क वाले पार्ट तक, और वहां से सिग्नल आया कि भाई साहब तो छोड़ दो, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, आपने छोड़ दिया। तो ये जो सिग्नल वापस लौट के आया सर, और एक सिग्नल गया था, तो जो सिग्नल गया और सिग्नल आया, तो यहां पे सर कुछ नर्व्स हेल्प करती हैं। वो कौन सी हैं? एक होती है एफरेंट, AFF से स्टार्ट हो रहा है, एक स्पेलिंग होती है EFF वाली, एफरेंट। तो ए वाली एफरेंट की जो स्पेलिंग है, वहां पर एफरेंट जो आपके नर्व्स हैं वो क्या करेंगे? सिग्नल ले जाती हैं कहां तक? ब्रेन वाले पार्ट तक या स्पाइनल कॉर्ड वाले पार्ट तक। जो सिग्नल्स लेके आ रही हैं वो सर ई वाली एफरेंट नर्व्स हैं। खैर, तो यहां पे सर जो मसल्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ऐसे ऐसे काम कर लो, वो कौन से हो गए? ये सर आपके मोटर एरियाज हैं। देन कम सर टेक्टम। अब ऐसा टेक्टम क्या है? जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं। अब मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं, मैंने देखा बहुत देर से उधम मचा रहा है, मैंने लिया एक चौक और मैंने ऐसे फेंकने की कोशिश की, मारा नहीं, लेकिन मैंने ऐसे जैसे ऐसे किया, आपने एकदम से ऐसे मूव कर लिया हेड। तो यहां पे सर जो आपके रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं, है ना, उसकी जो कंट्रोलिंग करा वो टेक्टम ही है। तो इट कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द नेक, हेड एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू द विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई। ऑडिटरी स्टिमुलाई, विजुअल स्टिमुलाई, इसका मतलब क्या? जैसे मैंने ऐसे किया तो एकदम से आपने साइड हो गए, तो यहां पर क्या है सर? विजुअल स्टिमुलाई, क्या जहां पे आपने देख पाया। या फिर आप बैठे हुए तो मैंने एकदम से पीछे से ऐसे खड़ा हुआ, हाँ क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो एकदम से मैंने बोला तो आपको सुनते ही अरे सर आगे पीछे। तो यहां पर सर ये जो रिस्पॉन्स है, तो यहां पे कौन डील कर रहा है? सर यहां पर डील कर रहा है टेक्टम। तो टेक्टम एक्चुअली कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द नेक, हेड एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू द विजुअल, देखने की बात हो रही है, एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। दिस इज एन नेक्स्ट। अगला आता है गुरुजी सेरेब्रल पेंडिकल। अब ये क्या है सर? ये रिफ्लेक्स मूवमेंट से किसमें? आई की मसल्स में, जहां पे प्यूपिल का साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ना, जहां पे शेप या फिर आई की लेंस की हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली अगर देखें तो इट इज कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स, चेंजेस इन द प्यूपिल साइज एंड द शेप ऑफ द आई लेंस। तो ये कौन देखता है? ये देखता है सेरेब्रल पेंडिकल। नाउ कम्स अप पूंस। अभी पूंस क्या है सर? अब इतनी देर से आप अभी लेक्चर देख रहे हो, क्या आपने कहीं सोचा कि यार लाओ सांस ले लेता हूं, बहुत देर सांस ले ली, ओ माय गॉड जल्दी सांस लो, हाँ सांस ले ली, अब सर आप पढ़ाने लगो, ऐसा तो नहीं सोचा ना? बैक एंड पर ये काम होता जा रहा था। तो एक्चुअली ये जो बैक एंड पर इनवॉलंटरी एक्शंस की हम बात करते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, अपने आप ही काम कर रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर की बात कर ले, कई बार उल्टी आ जाती, कफिंग एंड ऑल, तो ये कौन डील करता है? ये है मेडुला ऑब्लांगाटा। अब इसके बारे में बताऊंगा। बट अगर आपसे कोई पूछे हु इज रेगुलेटिंग द रेस्पिरेशन, राइट, हु इज रिलेइंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरिबेलम एंड सेरिबेरम, तो याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिलेज द इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरिबेलम एंड सेरिबेरम। अभी सेरिबेलम कौन सा था? जो बैलेंसिंग कर रहा था। ब्रम जहां पे आपका मेमोरी स्टोरेज था। तो यहां पे इट इज रिलेइंग द इंफॉर्मेशन, इट इज पोल्स आर रिलेइंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। तो एक चीज मैं अभी बोल रहा था, क्या? जैसे रेस्पिरेशन वाली बात, तो इतनी देर से आपने सोचा नहीं कि अरे यार चलो 10 मिनट हो गए, सांस ले लेते हैं, क्या कि कोई सोच रहा है ऐसे? नहीं, क्योंकि सर ये बैक एंड पर काम हो रहा है। तो ये सब इनवॉलंटरी एक्शन जितने भी हैं वो सब डील करने वाला कौन है बेटा? वो है आपका मेडुला ऑब्लांगाटा। पेपर में मैक्सिमम सवाल यहां से या फिर सेरिबेलम से या सेरिब्रम से पूछ लेता है, तो याद रखेंगे। और हाँ, वो डायंसिफिलॉन वाला पार्ट जहां पे हम हाइपोथैलेमस का डिस्कशन कर रहे थे। खैर, तो जो मेडुला ऑब्लांगाटा वाला पार्ट है, याद रखिएगा ये जितने भी आपके इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, चाहे वो सांस लेना हो या फिर खांसना हो, उल्टी का आ जाना हो, ये जितने भी आपके एक्शंस हैं ये सब डील करने वाला मेडुला ऑब्लांगाटा है। तो बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शन को डील करता है मेडुला ऑब्लांगाटा।
अब आते हैं एक आखिरी पॉइंट पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम के लिए, सेरिबेलम। क्लास की स्टार्टिंग में ही बोला था, देखो बेल, बेल बोले तो क्या याद कर लेंगे सर, अभी तो बताया था, बेल से गुरुजी हमको याद हो जाएगा बैलेंस, है ना। तो गुरुजी बॉडी की जो बैलेंसिंग है वो कौन कर रहा है, वो सर आपका सेरिबेलम ही है। तो आप किसी को जो पोजर दे रहा है, देख रहे हो, इट इज हेल्पिंग यू इन मेंटेनिंग द पोजर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से आप प्रिसाइज और एक्यूरेट मूवमेंट्स ले पा रहे हैं। तो आप प्रॉपर में जो चल फिर पा रहे हैं, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। तो ये सारी चीजें थी ब्रेन से संबंधित। अब ऐसी और वीडियोस के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको किस टाइप के और वीडियोस चाहिए, तो हम उसी टाइप के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि आपके लिए आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सर कुछ एनिमेशंस के साथ, और आप चाहते हैं सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट केवल हम वही पढ़ें, और साथ में सर एनिमेशंस का भी यूज हो, जहां पे आप ये बता रहे हैं इसमें कोई कहानियां, तो ये सब चीज हम लोग पेड क्लास में भी करते हैं। तो आइए पेड क्लास के बारे में बता दूं, आप लोग जा सकते हैं अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, है ना। जैसे अड्डा 24/7 पे क्लिक करेंगे तो अब यहां पर हम लोग हैं इंजीनियर्स, तो ऑल कोर्स पे क्लिक करते ही हम लोग जाएंगे एई एंड जेई एग्जामिनेशन पे। अब हम लोग फॉर एग्जांपल, मुझे एसएससी जेई का मुझे पता है सर एग्जामिनेशन आ चुका है, अब मैं हूं सर मैकेनिकल से, तो मैं मैकेनिकल वाले ब्रांच पे क्लिक कर दूंगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यहां पर सिलेक्ट करूंगा सर मैं एसएससी जेई। अब मुझे चाहिए कि मैं सर फाउंडेशन वाले पार्ट से हूं, बिल्कुल जीरो से, तो मैं क्या करूंगा, मैं सर फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लूंगा, है ना। अगर मैं महापैक लेता हूं तो मेरे पास जो भी एग्जामिनेशन आते जाएंगे उस टाइम ड्यूरेशन में, तो मैं उन सभी एग्जामिनेशन को बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए ज्वाइन कर सकता हूं। लेकिन अभी हम एग्जांपल लेते हैं एसएससी जेई का फाउंडेशन। तो जैसे फाउंडेशन बैच है, तो मैंने जैसे फाउंडेशन बैच पे क्लिक किया तो यहां पर जो फी शो कर रहा है वो शो कर रहा है 11,499। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम लोग पूरा अमाउंट देंगे, हम लोग क्या करेंगे, मैजिकल कोड लगाएंगे, और ये मैजिकल कोड हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम करेगा, है ना, चाहे फिर वो कोई भी एग्जामिनेशन रहो। Y723, जैसे Y723 कोड लगाते हैं यहां पर सर आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। जैसे ये एसएससी जेई के लिए था, ये सेम डिस्काउंट आपका जेडब्ल्यूएससी, एनएचपीसी, डीडीए किसी भी पढ़ लो एग्जामिनेशन के लिए काम करता है। और हाँ, अगर आपको कोई बुक परचेज करनी है, शिवम सर ने अपनी बुक लॉन्च की है, तो आप किसी भी पर्टिकुलर बुक के लिए इसी कोड के आगे बस एस लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं Y723, और आप अगर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गो टू द एप्लीकेशन, और जब आप कोई भी बैच परचेज करते हैं यू कैन यूज द कोड Y723, जो कि हर एक कोर्स के लिए वैलिड है, और किसी भी बुक के लिए आप यूज कर सकते हैं Y723। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रेन। अब आप लोगों के लिए अगला वीडियो क्या होना चाहिए प्लीज बताइएगा, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। ये वीडियोस 6:45 पर आपके पास आते हैं, तो 6:45 पर जुड़ना ना भूलिएगा अगले कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए। एंड वन मोर थिंग, मॉर्निंग में अपनी जो क्लास होती है उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो अभी जो सीरीज चल रही है उसमें हम एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज जो क्लास हुई थी उसमें हमने एनएचपीसी जेई के और एसएससी जेई के क्वेश्चंस देखे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जेडब्ल्यूएससी जेई प्लस एसएससी जेई के क्वेश्चंस देखे थे। तो अब अपकमिंग क्लास में हम लोग एसएससी जेई और आरआरबी जेई के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आप लोग रोजाना 9 बजे से लेकर 9:50 तक जोड़ सकते हैं, जहां पर हम डेली बेसिस पर यूट्यूब पर इंजीनियर अड्डा के चैनल पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के साइंस के, राइट। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। टिल देन सभी लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।